नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका फोकस एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, यूपीएसआई 2021 को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर कुछ वीडियो क्लास दी जा रही है। उसी वीडियो क्लास को हम ध्यान में रखते हुए आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, जैसा कि आप जानते भी हैं, विश्व भूगोल की एक श्रृंखला चल रही है। ये आपका आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, ये है आपका क्षुद्र ग्रह की पट्टी। जैसा कि आप सब जानते होंगे और आप यहाँ पर देख रहे होंगे, ये जो छोटे छोटे पिंड हैं, ये जो छोटे छोटे पत्थर के पिंड हैं, इन्हें क्षुद्र ग्रह की पट्टी बोला जाता है, जिसे अंग्रेजी में एस्टेरॉयड बेल्ट के नाम से भी जाना जाता है। अब आपके दिमाग में ये आ रही होगी, भाई इनका क्या काम है। तो जैसा कि मैंने पहले भी कुछ वीडियो क्लास में बताया है कि जैसे कि हमारे सारे ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते हैं, बिल्कुल ठीक उसी प्रकार ये जो क्षुद्र ग्रह हैं, ये जो खगोलीय पिंड हैं, ये भी सूर्य का चक्कर पश्चिम से पूर्व की तरफ ही लगाते हैं, बशर्ते इनका आकार कुछ छोटा होता है। कुछ क्या, ये मान के चलिए अन्य जो हम ग्रह पढ़ रहे हैं उनके ग्रह से ज़्यादा छोटा होता है। अगर सबसे पहले हम देखें, जैसा कि आप देख रहे होंगे, वो अब क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं इस बेल्ट से थोड़ा सा ध्यान देंगे। क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा कि ये जो क्षुद्र ग्रह की जो पट्टी है और इसमें कितने लगभग अनुमानित क्षुद्र ग्रह की संख्या पाई जाती है। तो ध्यान रखेंगे, लगभग 40,000 क्षुद्र ग्रह की संख्या इनमें पाई जाती है। अनुमानित संख्या जो क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में पूछा जाएगा, क्षुद्र ग्रह की अनुमानित संख्या कितनी होती है। तो क्षुद्र ग्रह की अनुमानित संख्या 40,000 होती है, जैसा कि आपको याद रखना, ठीक है। अब आप देखेंगे कि चूंकि इसके बीच ये दो ग्रहों के बीच में आ रहा है, एग्जाम में सीधा पूछा जाएगा कि क्षुद्र ग्रह की जो पट्टी है वो किन दो ग्रहों के बीच में है। तो आपको याद रखना है, ये मंगल और बृहस्पति के बीच में है। एग्जाम में सीधा पूछा जाएगा कि क्षुद्र ग्रह की पट्टी किन दो ग्रहों के बीच स्थित है। तो याद रखेंगे, मंगल और बृहस्पति के बीच स्थित है। वहीं क्षुद्र ग्रह की खोज सर्वप्रथम किसने की थी, अगर हम देखें तो याद रखना है, क्षुद्र ग्रह की खोज सर्वप्रथम 1801 ईस्वी में इटली के वैज्ञानिक पियाजी ने की थी। सर्वप्रथम क्षुद्र ग्रह की खोज 1801 ईस्वी में इटली के वैज्ञानिक पियाजी ने की थी। ऐसा आपको याद रखना, क्वेश्चन सीधा एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये जो जितने भी क्षुद्र ग्रह हैं, इनकी सर्वप्रथम खोज 1801 ईस्वी में पियाजी ने की थी, जैसा कि एग्जाम में सीधा पूछा जा सकता है। क्लियर। अगर हम देखें, ये जो क्षुद्र ग्रह हैं, इनमें अधिकतम इनका जो आकार होता है अधिकांश तो छोटे होते हैं। अधिकांश जो क्षुद्र ग्रह होते हैं वो छोटे होते हैं, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो क्षुद्र ग्रह हैं उसमें मैक्सिमम जो सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह है उसका आकार कितना होता है। तो आपको याद रखना है, लगभग 1000 किलोमीटर तक उसका व्यास होता है, जो सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह है। इन सभी क्षुद्र ग्रह की पट्टी में अगर कोई सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह है तो वो उसका आकार कितना होता है। तो आपको याद रखना, उसका व्यास 1000 किलोमीटर तक होता है, जैसा कि एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगर हम अन्य बात करें तो आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह कौन सा है। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह कौन सा है, तो याद रखना है सिरस, जिसका नाम है सिरस। सिरस क्षुद्र ग्रह सभी क्षुद्र ग्रहों में सबसे बड़ा है। सिरस क्षुद्र ग्रह सभी क्षुद्र ग्रहों में सबसे बड़ा है और जिसका व्यास है 1025 किलोमीटर। सिरस क्षुद्र ग्रह सभी ग्रहों में सबसे बड़ा है और इसका व्यास होता है 1025 किलोमीटर। तो आपसे सीधा एग्जाम में एक क्वेश्चन बनेगा और एग्जाम में पूछा जाएगा, क्षुद्र ग्रह की जो पट्टी है जो मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में पाई जाती है, उनमें सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह कौन सा है। तो आप याद रखेंगे, सिरस क्षुद्र ग्रह है, जिसका व्यास 1025 किलोमीटर है। इसका मतलब यहाँ से हमें एक बात क्लियर हो चुकी है कि सिरस ग्रह के अलावा सिरस क्षुद्र ग्रह के अलावा जितने भी क्षुद्र ग्रह हैं उनका आकार इससे छोटा ही है, ना कि इससे बड़ा। अगर हम शुरू के 3 क्षुद्र ग्रह की बात करें तो जैसा कि एग्जाम में पूछा जा सकता है,
तो सबसे बड़ा तो क्षुद्र ग्रह है आपका सिरस, जो कि जिसका व्यास है 1025 किलोमीटर। जबकि अगर हम दूसरे नंबर की बात करें तो दूसरे नंबर का जो सबसे बड़ा, अगर हम बात करें, जो क्षुद्र ग्रह है पलाश है, जिसका व्यास है 583 किलोमीटर। दूसरे नंबर का सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह पलाश है और जिसका व्यास है 583 किलोमीटर। सीधा एग्जाम में पूछा जाएगा। ऐसा भी एग्जाम में स्टूडेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्षुद्र ग्रह की पट्टी में जो सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह है सिरस, उसके बाद दूसरे नंबर का सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह कौन सा है? तो पलाश है, जिसका व्यास 583 किलोमीटर है। वहीं अगर हम तीसरे क्षुद्र ग्रह की बात करें तो वेस्टा क्षुद्र ग्रह है। ये जो वेस्टा क्षुद्र ग्रह है, ये सभी क्षुद्र ग्रहों में तीसरा सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह है, जिसका व्यास 555 किलोमीटर है। तो अगर हम कंपटीशन के हिसाब से देखें तो स्टूडेंट आप देखेंगे शुरू के 3 जो होते हैं, ज़्यादातर एग्जाम में जो प्रश्न बनते हैं वो वहीं से बनते हैं। तो एग्जाम में आपको याद रखना है, जितने भी ये क्षुद्र ग्रह की पट्टी है, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, इसकी खोज पियाजी इटली के जो वैज्ञानिक है उन्होंने की थी। और ये जो क्षुद्र ग्रह हैं ये अन्य ग्रहों की तरह ही ये छोटे छोटे पिंड होते हैं, लेकिन इसका अधिकतम व्यास 1000 किलोमीटर तक का ही होता है। जैसा कि मैंने बताया भी है, 1025 किलोमीटर सिरस क्षुद्र ग्रह का व्यास है। इसका मतलब ये बात क्लियर है कि इससे सब छोटे ही होते हैं। और ये भी सूर्य का चक्कर पश्चिम से पूर्व की तरफ ही लगाते हैं अन्य ग्रहों की अपेक्षा। साथ ही साथ ये भी याद रखें, अनुमानित क्षुद्र ग्रहों की संख्या होती है 40,000, जैसा कि एग्जाम में पूछा जा सकता है। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह सिरस है, जो 1025 किलोमीटर जिसका व्यास है। दूसरे नंबर का अगर सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह की बात करें तो पलाश है, जिसका व्यास 583 किलोमीटर है। और तीसरे नंबर का अगर सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह है तो वेस्टा है, जिसका व्यास 555 किलोमीटर है। एग्जाम में सीधा पूछा जा सकता है। क्लियर? अगर साथ की साथ हम बात करें कि ये होते क्या हैं, वो ये पत्थर के टुकड़े होते हैं। आप सोच सकते हैं जिनका व्यास भी इतना होता है, कितने बड़े बड़े पत्थर होंगे। तो ये जो अंतरिक्ष में जो पाए जाने वाले हैं क्षुद्र ग्रह की पट्टी, तो एक क्वेश्चन और बेहतर क्या एग्जाम में बन सकता है, जरा देखेंगे। कई बार एग्जाम में सीधा प्रश्न एग्जाम में बनेगा कि प्राचीन काल में किस पिंड के गिरने से डायनासोर का लोप माना गया है। तो ध्यान रखिए, प्राचीन काल में क्षुद्र ग्रह के पृथ्वी पर गिरने से, ध्यान से सुनना है क्वेश्चन, कि प्राचीन काल में किस पिंड के पृथ्वी पर गिरने से डायनासोर का लोप माना गया है। तो याद रखिए, क्षुद्र ग्रह के प्राचीन काल में क्षुद्र ग्रह के पृथ्वी पर गिरने से डायनासोर का लोप माना गया है। एग्जाम में प्रश्न सीधा पूछा जा सकता है। जैसा कि हम स्टूडेंट आप लोग जानते हैं कि हम पृथ्वी पर रह रहे हैं, तो पृथ्वी के सबसे नजदीक कौन सा क्षुद्र ग्रह पाया जाता है, एग्जाम में सीधा पूछा जा सकता है। चूंकि ये प्रश्न हमें याद होना चाहिए, क्योंकि हम क्षुद्र ग्रह पढ़ रहे हैं जिन्हें एस्टेरॉयड बेल्ट के नाम से जाना जाता है। लेकिन जब क्वेश्चन, चूंकि हम पृथ्वी पर रह रहे हैं, तो क्वेश्चन रिलेटेड पूछा जा सकता है कि पृथ्वी के नजदीक सबसे नजदीक क्षुद्र ग्रह कौन सा है। तो पृथ्वी के सबसे निकटतम जो प्रमुख क्षुद्र ग्रह हैं, लिख सकते हैं आप एंटेस अपोलोस पृथ्वी के निकटतम क्षुद्र ग्रह हैं। एंटेस, एक तो ये याद रखना एंटेस और एक अपोलोस। एंटेस और अपोलोस, एंटेस और अपोलोस ये ऐसे क्षुद्र ग्रह हैं जो पृथ्वी के सबसे निकटतम हैं। सीधा प्रश्न एग्जाम में बनेगा और पूछा जाएगा कि वह क्षुद्र ग्रह कौन सा है जो पृथ्वी के सबसे निकटतम है। तो ये दो क्षुद्र ग्रह आपको याद रखने हैं जो पृथ्वी के सबसे निकटतम हैं। एंटेस क्षुद्र ग्रह और अपोलोस क्षुद्र ग्रह पृथ्वी के सबसे निकटतम क्षुद्र ग्रह हैं। साथ ही साथ यहाँ आप एक पॉइंट को और अच्छी तरीके से याद रखें, एग्जाम में सीधा पूछा जा सकता है
जैसा कि मैंने बताया कि सभी क्षुद्र ग्रहों में अगर सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह कौन सा है तो वो सिरस है, जिसका व्यास 1025 किलोमीटर है। लेकिन एग्जाम में इसके साथ साथ एक प्रश्न और याद रख सकते हैं। सीधा क्या प्रश्न पूछा जाएगा, सभी क्षुद्र ग्रहों में सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो सभी क्षुद्र ग्रहों में सबसे चमकीला ग्रह भी सिरस है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में क्षुद्र ग्रह की पट्टी से पूछे जा सकते हैं। आशा करता हूँ कि वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक जरूर करें और दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।